हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बिना वेस्टेज के बता रही हूँ मैक्रम से। देखिए, इस तरह से हम अपने कोई भी राउंड शेप, आप चाहिए तो पेन स्टैंड, कटलरी स्टैंड, या आप चाहें तो इसमें अपने थोड़ी बड़ी साइज़ की बना लीजिए तो इसके अंदर ऑयल की बोतल रख सकते हैं या कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर रखने के लिए, जैसे पेन स्टैंड के रूप में या आप ब्रश वगैरह के लिए या कटलरी स्टैंड के लिए। मैंने छोटा सा मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाया है। अगर आप इसके अंदर अपने ऑयल वगैरह रखते हैं तो नीचे बेस में आप कोई स्टील के आपके पास पुराना बर्तन हो या प्लास्टिक हो के डब्बे का ढक्कन, इसे अरेंज कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। जब हम माइक्रेन से बांध बांध कर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी वेस्टेज होता है और तार की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। इसमें बिल्कुल जीरो वेस्ट होगा। जीरो वेस्ट के साथ हम इसे बनाएंगे, इसीलिए मैंने क्रोशिया का यूज़ किया है और आप 2 से 3 घंटे में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको बनाना बताती हूँ। बनाने के लिए हम थोड़ी मोटी क्रोशिया ले रहे हैं। ये हम 5 mm के लिए हैं। आप थोड़ी पतली भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए जब आप पतली यूज़ कीजिए तो ढीले हाथ से उसे यूज़ कीजिएगा। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद रोप को इतना छोड़ दे रहे हैं ताकि हम खींच सकें। ये पहला लूप हमें लूज़ रखना है। आपको मैंने हमेशा बताया, क्योंकि इसके अंदर से हम इस तरह से थ्रेड को निकालते हैं और निकालते हुए 1 2 3 और 4 मैंने ये बना लिया। 4 बनाने के बाद हम 5 बनाएंगे। 5 चेन लिए हैं और फर्स्ट वाले में हम इस तरह से इंसर्ट करके इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच के लिए देखिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद आपको लग रहा है चेन लूज़ हो गया, तो आप चेन को इस तरह से खींच लीजिए। खींचने के बाद इस चेन को इस तरह से हम दबाएंगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक, थोड़ा लूज़ लीजिएगा। अब यहाँ लूप नहीं लेना है क्योंकि हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने फिर निकाला इसके अंदर से। आप इसकी जगह जूट के या सिंपल वाले तार आते हैं जो वायर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास लेगीज़ वगैरह के या टी शर्ट्स की कटिंग हो उससे भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टी शर्ट की कटिंग से सॉफ्ट बनेगा। इस तरह से करते हुए हम इसके अंदर कितनी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आपको बता रहे हैं। देखिए, 8 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। इसके बाद इस तार को जो हम हैं, ये वाला लूप इस तरह से खींचेंगे तो ये जो होल है वो हमारे छोटे हो गए। फिर से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 अभी हुआ, 8 नहीं हुआ, सॉरी 8 हो गया। ये चेन छोड़ दिए थे। अब जो फर्स्ट है उसके अंदर से हम इस तरह से इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के द्वारा इसे नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे, यहाँ इस वाले लूप को छोड़ेंगे। सेकेंड वाले इसके अंदर फिर एक लेंगे, क्योंकि हमें 2 लेना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है, यहाँ हमें 2 लेना है। फिर इस लूप में आएंगे, सेकेंड वाले में 1 और 2। ये सिंगल क्रोशिया ही बनेगी, पर आपको ध्यान रखना है कि इसके फर्स्ट लूप में आप मत लीजिएगा, यहाँ ये सेकेंड लूप में से ही लीजिएगा 2 टाइम्स। टोटल हम 8 को 16 बना लेंगे। ये मैं 16 कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब देखिए, हम 16 टोटल बना लिए हैं। हमें काउंट करते समय ये चेन वाला भी 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करना होगा। अब हम सारे चेन्स में 2 बार बनाए हैं। अब जो फर्स्ट वाला हमारा ये सिंगल चेन था उसके अंदर से हम स्लिप स्टिच बना के ये देखिए राउंड ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा जो सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड के लिए हमें एक इस तरह से चेन बनाना है। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम ये सेकंड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक सिंगल क्रोशिया हम में एक बार बनाएंगे, एक चेन में एक बार 2 बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये हो गया 3 हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाले में फिर हम 1 और 2 बार, ऐसे हम टोटल इसमें बनाएंगे। तो जब हम 16 में एक छोड़ के एक बना रहे हैं तो हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे, यानी ये टोटल हमारे 24 हो जाएंगे। ये 24 मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। इस तरह से हम एक बनाएंगे, एक फंदे में एक बार और एक फंदे में 2 बार। तो इससे जो है हमारी जो राउंड शेप बनेगा वो सिकुड़ेगा भी नहीं, ना ज़्यादा फैलेगा, एकदम इक्वल बनेगा। तो ये आपको काउंट हमेशा करते रहना है कि हम किस तरह से बनाएं कि इसमें बिल्कुल एकदम देखा है स्ट्रेट आए। ये राउंड कंप्लीट कर ले रहे हैं। लास्ट में हमने देखिए 2 बार बनाया, क्योंकि पहले एक ही बार एक चेन लेके बनाया था सिंगल क्रोशिया। अब इसमें अटैच करके स्लिप स्टिच हम बना लेंगे। ये हमने बना लिया। फिर हम एक चेन लेंगे, यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया के बराबर है। सेकंड वाले में भी हम एक ही बार बनाएंगे। ये 2 बार हम एक एक बनाए। थर्ड वाले में अब हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 2 बार बनाएंगे। अब फिर आगे जो बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से ध्यान रखना, में एक चेन में एक बार, दूसरी वाली चेन में भी एक बार, हर थर्ड चेन पे आपको 2 बार बनाना है, यानी बढ़ेगा एक एक। इस तरह से करते हुए हम ये अपने 4th राउंड को कंप्लीट करेंगे। आपने देखा था शुरू करते समय एक चेन हमने लिया था, फिर यहाँ एक बार सिंगल क्रोशिया ही लिया और
सेकेंड में भी एक बार सिंगल, थर्ड में मैंने बढ़ाया, तो फर्स्ट सेकेंड हो गया एक। यहाँ हमें अब सिंगल क्रोशिया ले लेनी है और सिंगल क्रोशिया लेके हम इस चेन में डाल लेंगे। इस चेन में सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है कि सेम उसी तरह से बढ़ाएंगे जैसे हमने एक बनाया था दो, अब हम एक चेन बना ले रहे हैं और यहाँ एक और दो, अब हो गया, और एक दो तीन हो गए। अब चौथे वाले में हमें एक और दो बार, यानी हर चौथे में हमें दो बार फंदे बढ़ा लेने हैं। अगर आपको लगे कि आपका ये राउंड वाला पोर्शन सिकुड़ रहा है तो आप ओपन करके कम टाइम में बढ़ाइएगा, यानी 4 फंदे बाद एक में 2 बार करिएगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करके इन्हें बढ़ा सकते हैं। कोई इसमें फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे तभी होगा। आपको जैसा लगे कि आपके इसमें राउंड वाले शेप में झोल नहीं आ रहा है उसी तरह से करिए। थोड़ा लूज बिनिएगा, क्योंकि इसी बिनते समय थोड़ा हाथ अगर हम टाइट रखेंगे तो जल्दी जल्दी बुन भी नहीं पाएंगे और हमारे हाथ में थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइट है जो सिल्क वाला मैक्रम है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि बुनते समय फंदे को लूज रखिएगा ताकि आसानी से निकाल सके। इस तरह से करते हुए हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए 2 बार हमने बना लिया है। यहाँ ये इसी तरह 3-3 फंदों के बाद हमें 2-2 बार बढ़ाते हुए बना लेना है और चौथा राउंड, पांचवा राउंड जितना चाहें आप बढ़ा लें। मैंने 6 राउंड बनाया और टोटल 46 या 48 आप फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा चाहें तो आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम जो इसमें फंदे डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल हमने 46 ये राउंड में हुआ। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, जितना चौड़ा आपको ये बेस बनाना है फिर ऊपर ले जाएंगे सेम उसी तरह। तो मुझे छोटा बनाना था क्योंकि डाइनिंग टेबल के लिए स्मॉल साइज़ है। अगर किचन के लिए आप बना रहे हैं कटलरी सेट तो थोड़ा सा बेस बड़ा बना लीजिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी मैं छोटा आपको बता रही हूँ। देखिए ये हो गया हमारा 46 के बाद हमें इस तरह से सिर्फ 46 स्टिचेस पे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है और रेगुलर रो आप चाहें इस पर बनाते जाइए सेम उसी तरह से फटाफट। ये हमने हर जो चेन है 46 इसमें डालेंगे और इसी तरह से रो को रोटेट करते जाएंगे तो बिल्कुल ये एकदम बराबर से ऊपर की तरफ जाएगा और ये हमारा शेप तैयार हो जाएगा पूरा। देखिए इस तरह से। अगर आप इसकी टोकरी भी बनाना चाहें तो सेम इसी पैटर्न से बना सकते हैं। बेस को चौड़ा करिए और ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कम ऊंचाई का होगा, पर ये जो हम सेट बना रहे हैं इसके पोर्शन जो है ऊंचे होंगे। देखिए इस तरह से हमें हर चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड, यहाँ हमें कोई ज्वाइंट नहीं करना है, रेगुलर गोलाई में हमें बनाते चले जाना है। लास्ट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हम जितनी रो ज़रूरत होगी वो मैं थोड़ा सा पिन कर दूंगी ताकि आपको रो बता सकूं कि कितना मैंने बनाया है। इसकी सेकंड वाले फंदे में ही लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फर्स्ट वाले इस लूप को छोड़ के सेकंड वाले लूप को आपको बनाना है। ये इसका देखिए रॉन्ग साइड है। अगर आपके पास जूट हो तो भी आप जूट से भी बना सकते हैं, वूल से भी बना सकते हैं, पर ये मैंने सिल्क का लिया है। आप प्लास्टिक मैक्रम से भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा और बहुत सुंदर और स्ट्रेट होगा। चलिए इसे हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब आपको फिर बताते हैं कि इसके बेस में तो हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 रोज बढ़ाया, 6 रोज बाद ही हम इक्वल एकदम इसमें बनाने लगे और इक्वल बनाते हुए हम इसे कंप्लीट किए हैं। देखिए ये ऊपर की रोज भी आपको हम काउंट कर दे रहे हैं, ये हमारी बेस वाली रो है। उसके बाद देखिए सेम यही फंदे हमारे पूरा 46 या 48 आपके ऊपर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप 12 से भी ज़्यादा रोज़ बना सकते हैं, पर मैंने सोचा जैसे चम्मच वगैरह हम रखते हैं या कोई छोटी छोटी चीज़ काटे चाहे अपने बोतल, तो ये हमें ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह से बनाइए। बहुत ऊपर बनाएंगे तो चीज़ें जो रखेंगे वो दिखेंगी नहीं, तो हमें इस तरह से बना लेनी है इसे। ये हमने देखिए लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद इसे हम काटेंगे। इसका जो वायर है आप थोड़ा सा बड़ा काटिएगा ताकि आपको नीचे की तरफ ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने इतना बड़ा काट दिया। इसके अंदर फिर हम इस तरह से ये हमने नॉट लगाया। नॉट लगाने के बाद हम इन्हें, आप चाहें तो इन्हें पलट लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं, रखना इनको इजी है। आप कहीं जा रहे हैं तो इसे इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं
और ये अब हम सिक्योर करना है हमें, तो ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें इसे नीचे की तरफ ले जाना है ताकि ये सिक्योर हो सके। तो थोड़ा सा हमें ये 2 फंदे के अंदर से मैं निकाल रही थी तो निकल नहीं पा रहा है। एक फंदे के अंदर से इस तरह से क्रोशिया लेंगे और हम खींच लेंगे। आप जितना लंबा चाहें इसे खींच लें जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। फिर यहाँ डालेंगे क्रोशिया एक एक फंदे में बैक साइड थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी मोटी क्रोशिया है और पतली क्रोशिया से वायर हम खींच नहीं पाएंगे। इस तरह से 2 से 3 4 फंदे या जितने हमारे ये तार लंबे हैं उतने हम अंदर कर ले रहे हैं इसे काटने के बजाय। बाद में मैं अभी देखिए 3 फंदा मैंने अंदर किया है, आपको फोल्ड करके दिखा दूं ये ठीक से। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम इन्हें मोड़ सकते हैं। और इन्हें जब आपको लगे कि शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आप इसे ऐसे करके राउंड पूरा इक्वल कर लीजिए। ऐसे करते हुए ये बहुत अच्छे से आपके सेट हो जाएंगे। देखिए बहुत सुंदर सेट हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर कोई प्लेट डाल सकते हैं या सीढ़ी डाल दीजिए या आप कोई गत्ते को काट लीजिए। इस तरह से देखिए हमने जब डाला तो हम इसके बेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से जब हमने डाला तो ये काफ़ी खींच देंगे तो ये बहुत साइज इसकी बड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं आप ऊंचे, इसका बेस देखिए कितना खूबसूरत बन गया। इस तरह से आप डाल के कर सकते हैं और बाद में चाहें तो इसे बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से आप अपनी किचन की चम्मच और जो किचन इक्विपमेंट्स हैं उसे रख सकती हैं, या आप चाहें तो इसमें अपने ब्रश रख सकते हैं, पेस्ट वगैरह जितनी चीज़ें चाहें इन्हें सेफली आप रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये मैक्रम का क्रोशिया से विदाउट वेस्टेज बना हुआ ये बास्केट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।